मेड इन चाइना बात नहीं कर रहा हूँ, मेड इन जापान वाला, मेड इन चाइना। उसकी ना कोई गारंटी है ना वारंटी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है मेड इन मदीना है। सुभान अल्लाह। बोलो है या नहीं है? और जो मेड इन मदीना है वो दुनिया में भी रोशन है, कब्र में भी रोशन है। उसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो मेड इन मदीना है। और मदीने में रहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीने में मदीना रख ले, जहां रहेगा मेड इन मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात, खूब बहुत खूब। अब मैं जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। तो टार्च मेरे हाथ में, रोशनी वहां है ना। हाय हाय हाय, जिस्म यहाँ है, जिस्म टार्च का जिस्म यहाँ, रोशनी वहां। सूरज का जिस्म वहां, रोशनी यहाँ। अब समझे, मेरे मुस्तफा कब्रे अनवर में आराम कर रहे हैं और रोशनी पूरी दुनिया में। अरे जब एक सूरज जो नबी के सदके है दुनिया को रोशन कर दे, तो उस नबी के नूर का क्या आलम, जिस पर करोड़ों सूरज फिदा। इसलिए हमारा मानना है कि नबी को आने की जरूरत नहीं है, नबी कमरे अनवर में है और हर सुन्नी के घर में उजाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, सूरज निकल गया और कोई आदमी खिड़की सब बंद कर ले और कहे यार अभी तक अंधेरा ही अंधेरा, रात ही रात है, तो सूरज कहेगा पगला गए क्या? अरे तू दरवाजा खोल तब ना तेरे अंदर रोशनी जाएगी। मैं तो मौजूद हूँ, मैं तो मौजूद हूँ, तू ले नहीं रहा है। मेरा नबी रोशनी दे रहा है, दे रहा है। तू दरवाजा मोहब्बत को खोल, अपने सीने की मोहब्बत को खोल, नबी की रोशनी तेरे सीने तक पहुंच जाएगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो सीना, मिलाद वाला सीना खोल, मिलाद मना। खुदा की कसम तू भी रोशन रहेगा, तेरा खानदान रोशन हो जाएगा। नारे तकबीर। भारी नहीं बोलूंगा, वरना हुआ क्या, एक बहरा था, मालूम है आपको? हाँ? एक बहरा था, बहरा, मगर वो जो है, हाँ, जो और उसको क्या बोलते हैं, मुंह से नहीं बोलने वाले को गूंगा, ठीक है। तो वो सिर्फ बहरा था, गूंगा नहीं था। उसका एक दोस्त बीमार हो गया, समझे। कुछ लोग सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, चलिए ठीक है। उसका एक दोस्त बीमार हो गया, सुन लीजिए। दोस्त जब बीमार हो गया तो सोचा बहरा यार के कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, अपने दोस्त को की आदत के लिए जाना है, उसको देखना है। तो वो तो जो बोलेगा है ना, वो तो जो बोलेगा, मैं जो बोलूंगा वो सुनेगा, मगर वो जो बोलेगा तो मैं तो नहीं सुनूंगा। तो पहले उसने 4-5 सवाल तरतीब दे दिया। मैं जाऊंगा तो कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, जाहिर सी बात है वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं कहूंगा तबीयत वगैरह अच्छी है, कहेगा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, को कहेगा हाँ ठीक हूँ, मैं कहूंगा सुभान अल्लाह। फिर मैं पूछूंगा किस डॉक्टर का इलाज कर रहे हो, तो जिस डॉक्टर का इलाज कर रहा नाम बोल देगा, मैं कहूंगा वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। फिर मैं कहूंगा कि क्या खा रहे हो, कौन सी गजा ले रहे हो, तो जो खा रहा होगा बोल देगा, मैं कहूंगा वो तो बेहतरीन गजा है। जैसे ही ये बहरा वहां पहुंचा, उसके सर में पहले ही से माइग्रेन था। क्या था? माइग्रेन बड़ा खराब दर्द होता है, माइग्रेन की बीमारी थी। जैसे ही उसने उसको बहरे को देखा, कहा तो ये चौपट आ गया है मेरा दिमाग खाने के लिए। इसने जैसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहरन जबरन वो बोला वालेकुम अस्सलाम। फिर इसने कहा खैरियत से हैं? कहा मर रहा हूं। कहा सुभान अल्लाह। मेरे मरने पर सुभान अल्लाह कहा और गुस्सा हो गया। फिर इसने जल्दी से कहा बहरे ने किस डॉक्टर का इलाज करा रहे हो, पहले से गुस्सा था, कहा मलकल मौत का। कहा वो तो बेहतरीन डॉक्टर है, मुझे मौत के हवाले कर रहा है। फिर इस बहरे ने कहा क्या खा रहे हो, झुल्ला के कहा जहर खा रहा हूं। कहा वो तो बेहतरीन गजा है। लीजिए जनाब, वो गया था उसको खुश करने के लिए, खुश करके आया। किसी को खुश करना है तो पहले उससे पूछ के तू कैसे खुश होगा,
हाय हाय, यही जुमला दे रहा हूं। तू कैसे खुश होगा? मेरे नबी से पूछो कि मुस्तफा आप कैसे खुश होंगे, तो मेरा नबी फरमाएगा, रब्बे काबा की कसम कहेगा कि मिलादे मुस्तफा नबी की खुशी है, मुस्तफा की बारगाह में दरूदो सलाम नबी की खुशी है। इसीलिए फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि कुछ अमल ऐसा है जो न फर्ज है न वाजिब है, मगर वही अमल उसे जन्नत में लेकर चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से सुन लो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, थक गए भैया? थक गए तो कुछ चाय का इंतजाम हो क्या? चाय के साथ वाई भी इस्तेमाल कर लेना, चाय और वाई, ठीक है? एक साहब को बोले कि भाई चाय वाई पी लो, तो चाय मिल गई तो बोले हजरत वाई कहाँ है, वाई तो दो। अब वो सोचने लगे यार कि मैं तो वाई बोल दिया हूँ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बिस्किट लेकर के आए, बोले ये तो बिस्किट है, वाई कहाँ है? फिर दूसरी किस्म की बिस्किट लाए, फिर खा लिया, बोले हजरत वाई कहाँ है? हत्ता के दुकान खाली हो गया, फिर भी उसको वाई नहीं मिला, बोले बेटा अगले साल वाई आएगा। ऐसा भी बोलने पर कभी कभी ऐसा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है, नालैने शरीफ सर पर है, नोट कीजिएगा। नबी नमाज के लिए खड़े हो गए, एक रकत पढ़ी, अल्लाह ताला की शान देखिए कि गांठ हल्की हो गई। उन्होंने एक हाथ को, मैं जल्दी हदीस बयान कर देता हूं, एक हाथ को उठाया और सर पर रख दिया। किस हालत में है? बोलो भाई बोलो, प्यार से बोलो। नमाज की हालत में। कौन सी नमाज? जो रब से करीब कर दे, वो नमाज जो कब्र को रोशन कर दे, वो नमाज जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा की मोहब्बत अता कर दे, वो नमाज जो मैदान हश्र की गर्मी को दूर कर दे, वो नमाज जो मोमिन की शान आन बान ईमान है, वो नमाज जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहयाइयों से रोक दे, बेशर्मियों से रोक दे, जो वो नमाज जो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को इंसानियत दे दे। आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वो नमाज जिससे मुस्तफा की आंखें ठंडी हो जाए। आगे कुछ नहीं बोलना, समझ जाना। उस नमाज की हालत में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हाथ रखे हुए, 3 रकत इधर पूरी, यानी कुल 4 रकत हो गई। नबी ने सलाम फेरा, सलाम हो गया, बाहर निकले, कहा अब्दुल्ला मुस्कुरा, फतबस्सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इरशाद फरमाया कि अब अब्दुल्ला नीचे रखो, वो रसूल जो कहे सल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली। सोचिए, सिर्फ थोड़ी सी तेजी से पढ़ा था, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लिया था तो दोहरवाया उसने नमाज। और यहां तो सर के ऊपर नालाइन है, और नालाइन जिसके सर पर होगा उसकी तवज्जो कहां होगी? अरे उसका अटेंशन कहां होगा? बोलो, नालाइन के ऊपर होगा कि नहीं? तो पूरी नमाज में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नालाइन ही को देखते रहे, नालाइन ही की तरफ तवज्जो करते रहे। नबी ने नहीं कहा कि फिर से जाके नमाज पढ़ो। हाय हाय सुभान अल्लाह। रब का एहसान देखो कि मेरे नबी ने मुस्कुरा करके अब्दुल्ला नीचे रखो, कहा या रसूलल्लाह एक अलग से लाया, पहन लीजिए, जिसे सर पर उठाया है अब नीचे नहीं रहने दूंगा। अब्दुल्ला, मेरे नबी ने इन्हीं लोगों के लिए पूछा था, जानते थे मेरे मुस्तफा के बाद में ये सवाल करेगा। मेरे नबी ने पूछा क्या करोगे अब्दुल्ला? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं ये नहीं जानता कि नकीरैन मुझे पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मगर जब आपका नालैन मेरे सीने या सर पर होगा तो नकीरैन को बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं कहां से आया हूं। आपका नालैन बोलता हुआ नजर आएगा कि आने वाला मदीने से आया है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें मेरे नालैन के सदके तुफैल अल्लाह की कुर्बत भी होगी। और नालैन मुस्तफा वाले आका इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला मेरी मुलाकात सबसे पहले तुझसे होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जुमला नोट करो, जुमला नोट करो, जुमला नोट करो। नालैने मुस्तफा को उठाने वाला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नारे तकबीर, नालैने मुस्तफा, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नालैने मुस्तफा को उठाने वाला उठाने वाले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। तो सोचो, जो अपने सर पर आले मुस्तफा को उठा ले, औलादे अली को उठा ले, गौसे आजम को उठा ले, इमाम हसन और हुसैन को उठा ले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रख
رکھ لے، امام باقر کو اٹھا لے، امام جعفر صادق کو اٹھا لے، امام تقی کو اٹھا لے، امام نقی کو اٹھا لے، موسیٰ کاظم کو اٹھا لے، حضرت امام حسن عسکری کو اٹھا لے، ارے غوث اعظم کو اٹھا لے، غریب نواز کو اٹھا لے، آل رسول کو اٹھا لے، تو حضرت سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم کہ جس نے کسی اولاد علی کو دیکھ لیا اس کے لیے جہنم حرام ہو گئی، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔